सभी कैमरे और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे कर दीजिए। और मेहुल वहीं बैठकर उस चोर का इंतजार करने लगता है। मेहुल सुबह से इस चोर के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। वो एक बिस्किट का पैकेट निकालता है और उसे खाकर बगल वाले डस्टबिन में डाल देता है। थोड़ी देर बाद पैलेस के सारे हीरे चोरी हो जाते हैं। मेहुल हैरान हो जाता है। वो सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, लेकिन फुटेजेस में कोई हलचल नहीं थी। ये कैसे पॉसिबल है? केस तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तभी मेहुल की नजर डस्टबिन पे पड़ती है और वो तुरंत समझ जाता है जरूर कोई आया है। को देख के बता सकते हैं मेहुल ने सर क्या देख लिया डस्टबिन में, इससे उसे लगा कि यहाँ कोई आया था। सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी। ये हम बता रहे हैं आपको। जब मेहुल ने बिस्किट खाकर उसका पैकेट डस्टबिन में डाला था, तब डस्टबिन पूरा खाली था, लेकिन अभी डस्टबिन में एक चॉकलेट का पैकेट भी है। मतलब किसी ने चॉकलेट खाकर यहाँ पे डाला है, मतलब यहाँ कोई ना कोई तो जरूर आया था। लेकिन सवाल ये था, अगर कोई आया था तो वो सीसीटीवी फुटेज में दिख क्यों नहीं रहा है? ये सब मेहुल की समझ के बाहर जा रहा था। वो तुरंत साइंटिस्ट भूल भुलैया से मिलने के लिए निकल जाता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी। क्या बता सकते हैं एबीसी में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी। रास्ता भी साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता भी लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। मेहुल साइंटिस्ट को उस चोर के बारे में बताता है जो सीसीटीवी में दिख नहीं रहा था और चोरियां कर रहा था। तो साइंटिस्ट कहता है, इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती और इस तरह की घटना केवल टाइम मशीन से ही संभव है। इसका मतलब टाइम मशीन बन चुकी है और ये काम केवल प्रोफेसर डेक कर सकता है। 10 साल पहले हम दोनों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। मेहुल तुरंत प्रोफेसर डेक के घर पे पहुंच जाता है। प्रोफेसर डेक का घर शहर से दूर एक जंगल में था और उन्हें अकेले रहना बहुत पसंद था। मेहुल उनके घर के सामने पहुंच जाता है। अंदर प्रोफेसर कुछ रिसर्च कर रहे थे। मेहुल उनसे टाइम मशीन के बारे में पूछता है तो प्रोफेसर डेक कहते हैं, हाँ, ये टाइम मशीन मैंने बनाई है और मैं इससे जो चाहूँ जब चाहूँ कर सकता हूँ और शहर के सारे हीरे मैंने ही चुराए हैं। तो मेहुल उनसे पूछता है, आपने हीरो की चोरी कैसे की? मैं स्वर्णप्रभा पैलेस में खुद था और वहाँ से आप हीरो लेकर निकल गए और मुझे पता भी नहीं चला। सीसीटीवी कैमरे में भी आपका कोई इमेज नहीं था। ऐसा कैसे संभव है? तो प्रोफेसर डेक कहते हैं, बच्चे, अगर तू मेरे एक सवाल का जवाब देगा तो मैं तुझे सब बता दूंगा। पूछिए सर। तो प्रोफेसर डेक मेहुल से पूछते हैं, वक्त क्या है, समय क्या है? तो मेहुल तुरंत कहता है, सर, लगातार चलना ही समय का नाम है और कभी ना रुकना ही समय का काम है। तो प्रोफेसर डेक जोरों से हंसने लगता है और कहता है, मैंने इस डेफिनेशन को बदल दिया है। अब मैं टाइम मशीन की मदद से समय के पीछे जा सकता हूँ। और वो मेहुल को बताते हैं कि उन्होंने किस तरह हीरो की चोरी की। टाइम मशीन की मदद से मैं खुद को समय के पहले ले जा सकता हूँ, जिससे आज में तुम मुझे देख नहीं सकते। और फिर वो मेहुल को अपने साथ टाइम मशीन की मदद से स्वर्णप्रभा पैलेस की उसे दिन में ले जाते हैं जब हीरे की चोरी हुई थी। मेहुल देखता है कि प्रोफेसर डेक बिल्कुल आराम से आते हैं और हीरा उठाकर चले जाते हैं और उस समय उन्होंने एक चॉकलेट खाई है और उसका पैकेट डस्टबिन में डाल दिया था और उन्हें कोई देख नहीं पाता क्योंकि वो आज में नहीं बल्कि किसी और समय में आए थे। मेहुल सारा खेल समझ जाता है और प्रोफेसर डेक से कहता है, सर, मैं आपके टैलेंट की कदर करता हूँ, पर आप इसका गलत उपयोग करके सही नहीं कर रहे हैं। तो प्रोफेसर डेक कहते हैं, बच्चे, तुझे अभी पैसे की कीमत नहीं पता है। पैसों से सब कुछ किया जा सकता